राजधानी जयपुर में ई रिक्शा से जाम लगना आम बात है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस जाम को खत्म करने की दिशा में कोई खास प्रयास नहीं किए जा रहे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनमें से भी 75% से ज्यादा ई रिक्शा अनफिट होते हुए भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। दिखाई रिपोर्ट। जयपुर जिला कलेक्टर ने 1 साल से भी ज्यादा समय पहले एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके मुताबिक जयपुर शहर में ई रिक्शा का संचालन अब जोन वाइज किया जाएगा। इस अधिसूचना के जारी होते ही परिवहन विभाग ने जोन तो तय कर दिए थे, जिनमें पुलिस के जिलों के हिसाब से ई रिक्शा का संचालन होना था, लेकिन अभी तक जोन वाइज ई रिक्शा संचालन की शुरुआत नहीं हो सकी है। राजधानी जयपुर में ई रिक्शा की कुल संख्या करीब 43,000 है। जयपुर के दोनों आरटीओ में ई रिक्शा पंजीकृत किए जा रहे हैं। हालांकि सर्वाधिक पंजीकृत ई रिक्शा की संख्या जयपुर आरटीओ प्रथम में है। बड़ी बात ये है कि इन 43,000 ई रिक्शा में से 75% से ज्यादा ई रिक्शाओं की फिटनेस समाप्त हो चुकी है। शुरू में पंजीयन के समय ई रिक्शा की फिटनेस अवधि 2 साल की होती है। इसके बाद हर 3 साल में ई रिक्शा की फिटनेस रिन्यू करवानी होती है, लेकिन ज्यादातर ई रिक्शा चालक बगैर फिटनेस ही ई रिक्शाओं को संचालित कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बताया, जयपुर प्रथम में पंजीकृत ई रिक्शा में 75% फिट नहीं। RJ14 EP सीरीज में 9977 में से 9822 ई रिक्शा अनफिट है। RJ14 EQ सीरीज में 9913 में से 9364 ई रिक्शा अनफिट है। RJ14 ER सीरीज में 9828 में से 9376 ई रिक्शा अनफिट है। RJ14 ET सीरीज में 9732 में से 1332 ई रिक्शा है अनफिट। इस तरह 39,450 पंजीकृत ई रिक्शा में से 29,894 है अनफिट। महज 25% ई रिक्शा ही चल रहे हैं वैध फिटनेस के साथ। 75% ई रिक्शा पर क्यों नहीं की जा रही है कार्रवाई? जयपुर शहर में जाम का बड़ा कारण है ई रिक्शा। बगैर फिटनेस ई रिक्शा संचालित होना एक बड़ी लापरवाही है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को ऐसे ई रिक्शाओं पर कार्रवाई करनी ही चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि करीब 90% चालकों के पास ई रिक्शा चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। दरअसल पंजीयन के समय ई रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, लेकिन तब ज्यादातर खरीदार लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत कर देते हैं। 90% के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। ई रिक्शा पंजीयन के समय लिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, तब ज्यादातर चालक पेश कर देते हैं ई रिक्शा का लर्निंग लाइसेंस। 6 माह के लिए वैलिड होता है ई रिक्शा का लर्निंग लाइसेंस। 90% से ज्यादा चालक उससे परमानेंट नहीं करवाते। ज्यादातर ई रिक्शा चालक भी अवैध रूप से चला रहे हैं ई रिक्शा। जयपुर में जिला कलेक्टर की अधिसूचना के मुताबिक जोन वाइज ई रिक्शा संचालन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की भूमिका तो है ही, साथ ही नगर निगम की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। नगर निगम को इनके लिए चार्जिंग पॉइंट और पार्किंग पॉइंट चिन्हित करने हैं, जो कि अभी तक नहीं हो सके हैं। और इन सब कारणों के चलते, जबकि ज़्यादातर के पास फिटनेस नहीं है और ई रिक्शा चालकों के पास लाइसेंस नहीं है, इसके बावजूद धड़ल्ले से जयपुर शहर में ई रिक्शा जाम का बड़ा कारण बन रहे हैं। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।